जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जनरली जो हमारा आज का टारगेट होगा, ये जो क्लास 10 का जो हमारा मैथ का चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चल रहा था, उसका प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न 6, 7, 8, 9 और 10 कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। यानी कुल मिलाकर 5 प्रश्न देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो बेसिकली चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे 6 नंबर का, देखो क्या है सो। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो जैसा कि मैं पिछले 5-6 क्लासेस से बोलता आ रहा हूं कि सबसे पहला काम हमारा होता है इस टाइप के प्रश्न में डायग्राम बनाने का। अगर आपने वो कर लिया तो आपका आधा तो नंबर वही मिल जाता है, ठीक ना। इसे आधा से कुछ कम, लेकिन समझ लो आधा आधी काम आपका हो गया। और अगर डायग्राम गलती बनाया तो फिर आपका गया भाई, ठीक ना। क्योंकि कैलकुलेशन तो सब कर लेता है, सब डायग्राम में फंसते, इसलिए डायग्राम को गौर से देखें, समझने का कोशिश करें। कहा है कि आपके पास एक लड़का है, ठीक ना, जो कि ये मान लो लड़का है जिसका हाइट दे दिया है 1.5 मीटर दे दिया है, ठीक। और एक यहाँ पे एक ऊंचा भवन है, ठीक ना। और इस भवन से लड़का का दूरी ये है मान लो, यानी कि इस भवन के सामने एक लड़का खड़ा है, यानी कि ये वाला जो है ये भवन और लड़के के बीच की दूरी है, ठीक है। कुछ दूरी पर खड़ा है और ये भवन की ऊंचाई भी दे दिया है जो कि आपके पास 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक। इतना सारा चीज आपको दिया हुआ है। आगे देखो क्या लिखा है सो। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि समझो, जब ये लड़का इस पोजीशन पे खड़ा है यहाँ पे, तो यहां से जब लड़का देख रहा है इस भवन के शिखर को, यानी कि ये से समझ लो कि ये लड़का जब यहाँ, जाहिर सी बात है आंख ऊपर में ही होगा, ठीक ना। जनरली तो आंख को हम लोग ऊपर में ही बनाएंगे। तो यहां से जब आप लोग इसको मिलाओगे, यानी कि ये लड़का ऐसे करके इस भवन के शिखर को देख रहा है, ठीक है। तो इस लड़का के आंख से अगर मैं क्षैतिज स्तर ड्रॉ करूं इस तरह करके, तो ये क्षैतिज स्तर होगा, क्योंकि क्षैतिज स्तर और ये क्या हुआ, दृष्टि रेखा होगी। क्योंकि इस पॉइंट को, जिस पॉइंट को देखा जा रहा है, तो उस पॉइंट को देखने पर जो आपका रेखा बनता है ये वाला, तो वो क्या होता है, दृष्टि रेखा होता है। तो ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच का जो कोण होता है वही क्या होता है, आपका उन्नयन कोण होता है। तो जो कि आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। तो समझ में आ गया आपके पास कि लड़का ऐसे करके इस भवन के शिखर को देख रहा है, तो उसके पास जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। अब ये लड़का कुछ दूरी आगे की ओर, यानी भवन की ओर बढ़ता है। और जब बढ़ता है, मान लो कि अब लड़का क्या हुआ कि यहाँ पे पहले था, अब वो आगे चलकर मान लो यहाँ तक पहुंच गया। तो भाई लड़का का हाइट में तो कोई अंतर नहीं आएगा, अभी भी वो 1.5 मीटर का ही रहेगा। लेकिन अंतर क्या आएगा कि पहले जब यहाँ पे खड़ा था तब यहाँ से इस भवन की दूरी इतनी थी, लेकिन अब जब यहाँ पहुंच गया तो उसकी दूरी कुछ घट गई है। बस यही अंतर है, ठीक ना। तो बेसिकली अब जब लड़का जब यहाँ पे आ चुका है, तब अब जो इसका उन्नयन कोण बन रहा है भवन के शिखर के साथ, ये बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। ये आपका डायग्राम बन गया। आगे देखो क्या लिखा है। सो बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। यानी ये जो लड़का पहले यहां पर था, जब उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बना भवन के शिखर के साथ, अब ये आगे चलकर यहां पहुंच चुका है, अब इसका भवन के साथ उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये लड़का कितना दूर घसक के आगे गया, यानी कितना दूर भवन की ओर गया। यानी कि कुल मिलाकर बोलो तो ये वाला दूरी आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो कैसा ज्ञात होगा, तो चलो सबसे पहले नामकरण कर रहे थे। मान लो इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको मैं ई मान लेता हूं, ई मान लेता हूं, इसको मैं एफ मान लेता हूं, इसको मैं जी मान लेता हूं। तो देखो भाई आपके पास दिया हुआ है कि डीई जो है, यानी लड़की की ऊंचाई 1.5 मीटर दिया हुआ है। तो लड़की की ऊंचाई अगर यहाँ पे 1.5 मीटर है, यानी कि डीई का वैल्यू 1.5 है, तो जाहिर सी बात है सी एफ का भी तो वैल्यू 1.5 ही होगा ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि लड़का आगे चल के छोटा हो गया, नहीं ना। तो यानी कि ये जो होगा ये क्या होगा, ये भी 1.5 मीटर होगा सीएफ। और साथ ही साथ ये जो बीजी का भी हाइट होगा ये भी 1.5 होगा। क्योंकि आपको पता है कि ये एक दृष्टि रेखा है और ये भूमि और दृष्टि रेखा भूमि आपस में पैरेलल होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो आपके पास बीजी का वैल्यू है ये भी 1.5 मीटर का ही है, ठीक। तो देखो हम लोग करेंगे क्या, एजी है आपके पास, बीजी है आपके पास, तो आप लोग एजी में बीजी को माइनस कर दोगे तो आपके पास इतना वाला भाग आ जाएगा जो आपके पास एबी है, एबी निकल जाएगा आपके पास। और जब एबी निकल जाएगा तब इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज में देखो, छोटे वाले समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, बीसी निकाल लेंगे, ठीक है। तो जब बीसी निकल जाएगा हमारे पास,
अब क्या करेंगे हम लोग, अब बड़ा वाला त्रिभुज पकड़ लेंगे, यानी कि ए बी डी पकड़ लेंगे। और हमारे पास ए बी तो पहले से निकल चुका है हमारे पास ए जी माइनस बी जी करने से, तो ए बी में, और उसके बाद क्या करेंगे, ए बी तो है हमारे पास और हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है इस बड़ा वाला त्रिभुज में, देखो हमको डी बी निकाल लेंगे यहां से। तो जब डीबी निकल गया और छोटे वाले ट्रायंगल से आपके पास बीसी निकल गया, तो डीबी में बीसी माइनस कर देंगे तो आपके पास डीसी निकल कर आ जाएगा। और डीसी कहीं ना कहीं आप लोग देखो तो ईएफ के बराबर है, तो यही तो हमारा निकल गया, यही तो हमको ज्ञात करना था। समझ में आ गया? तो इसको मैं एक्स मान लेता हूं कि लड़का एक्स दूरी चला था, यानी कि आपको एक्स ज्ञात करना है, ठीक ना। तो चलो वही चीज हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले लिखो माना जबकि पास एजी है, माना एजी एक ऊंचे भवन की ऊंचाई कितना आपके पास 30 मीटर दिया हुआ है, 30 मीटर है। और आपके पास क्या दिया हुआ है, जो आपके पास लड़का की एक ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि लड़के की ऊंचाई, या फिर ऐसे लिखो इसको और अच्छा लगेगा कि जो आपके पास डीई है, डीई एक लड़के की ऊंचाई जो कि कितना है 1.5 मीटर है, तथा एक्स जो है, एक्स लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी है। यही तो हमको ज्ञात करना है कि जो x है हमारा, ये लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी है, वही तुमको ज्ञात करना है। तो इसको हम लोगों ने x मान लिया, तो मैंने यहां तक लिख दिया। तो चलो हम लोग का लिखा झाके वाला सारा काम हो चुका है, लिखा जोखी का काम सारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वही आगे जैसे कि मान लो छोटा वाला सबसे पहले समकोण त्रिभुज पकड़ेंगे, तो वही हम लोग करेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले देखो भाई साहब, इस छोटे वाले त्रिभुज में थीटा आपके पास 60 डिग्री दिया हुआ, तो लिख देता हूं थीटा बराबर 60 डिग्री। तो चूंकि देखो हमारे पास ए बी है, ठीक ना, तो आप लोग चाहो तो एक काम कर सकते हो, वरना रहने दो, मैं अभी आपको बताऊंगा क्या बोल रहा था। सो ए बी जो है, ए बी आपके पास निकल जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, बीसी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, बीसी निकालेंगे, यानी कि हमको कुल मिलाकर देखो तो ये थीटा है, थीटा के लिए वाला पी हो जाएगा, यानी ए बी पी हो गया। पी मतलब क्या, लंब, ठीक ना। और ये बीसी जो कि आपके लिए बेस होगा। तो लंब और बेस में कौन रिलेशन बताते हैं, जैसे टेन और कॉट बताता है, हम लोग टेन या कॉट का यूज करेंगे। चलिए हम लोग टेन का यूज करते हैं, इसीलिए टेन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, पी बटे में बी। पी आपके पास ए बी है तो मैं ए बी लिख देता हूं, बटे में बी जो आपके पास बीसी, तो बीसी लिख देता हूं, ठीक है। टेन थीटा का वैल्यू पुट करो तो टेन का टेन, थीटा का वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है, बराबर में देखो ए बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो मैं यहाँ पे निकालता हूं। चूंकि आपको पता है कि जो आपके पास ए बी का वैल्यू आएगा वो कैसे आएगा, आप लोग ए जी में अगर आप लोगों ने बीजी को माइनस कर दिया तो आपके पास ये छोटा वाला भाग निकल जाएगा जो कि आपके पास ए बी है, तो निकल जाएगा ए बी। यहां से क्या निकलेगा, बीजी का जो वैल्यू है आप लोग देख लो, सॉरी एजी का जो वैल्यू वो 30 मीटर दिया हुआ है, माइनस बीजी का वैल्यू 1.5 है, तो यहाँ से 28.5 मीटर आपके पास किसका वैल्यू निकल कर आ गया, ए बी का वैल्यू निकल कर आ गया। तो बस ए बी का वैल्यू यहाँ रख दो 28.5 मीटर, ठीक, या फिर 28.5 रहने देता हूँ, मीटर को बाद में लिख लेंगे। बीसी का वैल्यू तो हमको याद करना है, तो मैं बीसी का बीसी लिख देता हूं। अब देखो मैं क्या बोल रहा था आपको, ये जो कैलकुलेशन आपने साइड में किया ये करना मोस्ट कंपलसरी है। या तो चाहे आप लोग यहां पे कर लो, चाहे आप लोग क्या करना यहां पे, यानी कि जहां पे हम लोगों ने लिखा ना एक्स लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी है, बस इसके बाद में ये वाला लिखना और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना, ठीक ना। और यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग लिखोगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने इतना सारा किया, इसको जब आप लोग ऊपर में ही कर लोगे तो वापस आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस क्या करना है कि जब आप लोग ऊपर में करोगे तो उसको समीकरण नंबर 1 यानी इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना और यहाँ पे लिख देना इतना सारा लिखने के वजह समीकरण नंबर 1 से। समझ में आ गया आपको? तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे देख लो, यहां से हम लोग बीसी का वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले भाई tan 60 डिग्री का वैल्यू पुट करो जो कि आपके पास 1/√3 होता है, बराबर में 28.5 मीटर। ये क्या लिख दिया मैंने 28.5 मीटर बराबर में बीसी। देखो यहाँ पे नीचे में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास BC√3 बराबर में हो जाएगा 28.5 मीटर, ठीक। तो यहां से अगर मैं BC का वैल्यू निकालू तो क्या हो जाएगा 28.5
क्योंकि देखो रूट 3 आपस में गुना में है बीसी के साथ, तो इधर भागा में आ जाएगा, तो ये आपके पास बीसी को वैल्यू निकल कर आ गया। हाँ, ये बात की बात है कि हम लोग हर में परिमेय इस तरह करके रूट वाली संख्या नहीं रख सकते, उसका परिमेयकरण करना पड़ता है हर का, तो वो अभी नहीं करेंगे, इसको हमको अभी ऐसे रहने देंगे, ठीक ना, आसान होगा हमारे लिए। तो आप लोग चाहते हो समीकरण नंबर 1 मान लो, तो हमारे पास देख लो बीसी निकल कर आ गया। अब किसी तरह से हमको डीबी निकालना है, और डीबी में हम लोग इस बीसी को माइनस कर देंगे, हमारे पास डीसी निकल जाएगा, जो कि आपके पास एक्स है, ठीक। तो वही काम करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज, क्योंकि हमको डीबी निकालना है, तो डीबी बड़े वाले एंगल से निकलेगा, तो इसीलिए हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी डी का यूज करेंगे, ठीक। इसमें थीटा आपके पास कितना है, 30 डिग्री है। अगेन देखो भाई साहब, आपके पास ए बी का वैल्यू है और आपको डीबी चाहिए, यानी कि थीटा के लिए पी ये वाला हो गया और ये वाला बी हो गया। पी और बी में रिलेशन चाहिए, अगेन किसका यूज करेंगे, टेन का या कॉट का, तो चलो टेन का यूज करते हैं, ठीक। तो इसलिए क्या करेंगे, टेन थीटा, इसीलिए बराबर में क्या हो जाएगा, टेन थीटा यानी पी बाई बी। पी क्या आपके पास ए बी है, बटे में बी जो आपके पास कितना है, डी बी है। बी सी या फिर सी बी गलती से मत लिख देना, अब डी बी है क्योंकि बड़ा वाला एंगल लिया हुआ है हम लोगों ने, तो डी बी लिख दिया। टेन 60 डिग्री की वैल्यू चलो यहाँ पे रख दो, यानी कि मतलब थीटा का वैल्यू रख दो 30 डिग्री, 60 नहीं 30 यहाँ पे। ए बी का वैल्यू क्या आपके पास, जो कि निकाला था हम लोगों ने 28.5 मीटर, बटे में डीबी का जो वैल्यू है वही तो हमको निकालना है, तो डीबी का डीबी रहने देते हैं। टेन 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 होता है, बराबर में 28.5 बटे में डीबी, ठीक। अब देखो भाई साहब, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो डीबी का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो 28.5√3 मीटर, यहां पे मैं मीटर लिख देता हूं, ठीक। तो देख लो हमारे पास डीबी का भी वैल्यू आ चुका है, ठीक। आप लोग चाहो तो समीकरण नंबर 1 मान लो, वरना मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ जाएगा एग्जाम में, ठीक। अब नॉर्मली सा प्रोसीजर आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, अतः लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी, जिसको हम लोगों ने x माना था, ये किसके बराबर होगा, आप लोग ये लिख लीजिएगा। अतः लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी, जिसको हम लोगों ने x माना था, ब्रैकेट में x लिखेगा, बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, वही जो हम लोगों ने मैंने बोला db, ठीक ना। उसमें अगर आप लोगों ने माइनस कर दिया bc को, तो आपका निकल के आ जाएगा x का वैल्यू, जिसको हम लोग dc बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग इसको x बोलते हैं, x को यहाँ में लिख देता हूँ, ठीक ना, x, ठीक। ऐसे आप लोग लिख सकते हो। आप लोग साइड में यहाँ मेंशन कर देना, चूंकि जो x है वो किसके बराबर में होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे असल में कायदे से अगर देखा जाए, तो जब db माइनस bc करोगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, जैसे देखो db माइनस bc करोगे तो आपके पास dc निकल कर आएगा, तो यहाँ में dc लिखना चाहिए था, लेकिन हम लोग लिख क्या रहे हैं, यहाँ पे हम लोग x लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने x को ही तो माना था ना कि कितना दूरी वो चला, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x जो किसके बराबर में, dc के बराबर में, ये लिखना जरूरी है, तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक ना। और क्योंकि पता है भाई साहब, ये जितना दूरी होगा वो भी इतना ही दूर होगा, ये वाला जितना बड़ा होगा वो भी इतना ही बड़ा होगा, सीधा सा बात है, तो इसलिए आप लोग उसको ऐसे करके लिख सकते हो। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल कर आ गया, db का वैल्यू देखो कि आपके पास 28.5 मीटर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 28.5√3 मीटर, माइनस का bc जो है आपके पास वो है 28.5 का √3 बटे में √3। नॉर्मली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भिन्न का घटा होगा, तो चलिए कर देते हैं। x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे नीचे में 1 है, तो ये 1 और √3 कैल्शियम आ जाएगा, √3 आ गया, इसके साथ गुना होगा, यानी कि √3 गुना 28.5√3 माइनस ये जैसा का तैसे आ जाएगा 28.5। भिन्न का घटाव करना आता है ना जी, चलो ठीक। x का वैल्यू √3 गुना होगा, यानी कि 3 गुने में 28.5 माइनस का 28.5 बटे में √3, ठीक। x का वैल्यू आ गया, इसको इसके साथ गुना करो तो आपके पास आ जाएगा 85.5 माइनस का 28.5 आएगा बटे में √3, ठीक। देखो भाई साहब, x का वैल्यू कैसे निकालोगे, 85.5 में 28.5 को घटाओ, 85.5 में 28.5 को घटाओगे तो ये 0 हो गया आपके पास। ये देखो यहाँ पे 15 में अगर 7 गया, 5 8 गया तो आपके पास कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पे 7 में अगर 5 2 गया तो यहाँ पे 5 बचेगा, यानी कि कुल मिलाकर ऊपर में 57 बचा, नीचे में आपके पास √3 बचा। अब देखो यहाँ पे आपको एक्सी का तो वैल्यू निकालना है ना, तो जिसका वैल्यू निकालना है उसके हर में आप लोग इस तरह की रूट वाली संख्या नहीं रख सकते, ठीक ना। बेसिकली इसमें हम लोगों ने रखा था क्योंकि हमको बीसी का आंसर में नहीं लाना है, बीसी नहीं लाना था हमको,
तो इसको हम लोग कैलकुलेशन में रखें ताकि हम लोग का आसानी हो। इसलिए अगर यहाँ पे हर परिमेयकरण करते हैं, कर सकते हो आप लोग चाहो तो, पर मैंने नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। चलो हर परिमेयकरण करो तो √3 से गुना होगा, ठीक ना, गुना भागा हो जाएगा। तो यहाँ 57√3 आपके पास आ गया, बटे में √3 3 आ गया। देखो ये कट जाएगा 3 से, 3 3 1 3 3 नंबर 27, यानी कि देखा जाए तो एक्स का वैल्यू जो निकल कर आया वो 19√3 मीटर आंसर आया आपके पास। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो 7 नंबर का प्रश्न है उसमें क्या लिखा है, सो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। यानी कि भूमि के एक बिंदु से, तो मान लो यह भूमि में कोई एक बिंदु है और सामने एक मीनार है, संचार मीनार, भवन है, भवन के ऊपर में संचार मीनार है, ठीक है। तो मान लो ये भवन है और इसके ऊपर में और एक इस प्रकार का घर बना हुआ है जिसको संचार मीनार बोल लो, ठीक ना, संचार मीनार है, ठीक ना। तो इस बिंदु से इस भवन के शिखर पर, ये मतलब संचार मीनार के शिखर, देखो क्या लिखा है इसको, 20 मीटर ऊंचे भवन के तरीके। देखो 7 नंबर का प्रश्न में क्या है, सो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगा या लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। यानी कि भूमि में कोई एक बिंदु है और उसके सामने एक भवन है और इस भवन के ऊपर में एक संचार मीनार लगा है, मान लो ये संचार मीनार है, ठीक ना। तो इस बिंदु से इस संचार मीनार का शिखर, यानी कि शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि अगर मैं इसको इसके साथ मिलाऊं तो ये क्षैतिज स्तर हो गया जो कि इस भवन के तल से मिलेगा, ठीक ना, यानी कि पाद बिंदु से मिलेगा। तो ये कोण दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। और इस संचार मीनार के पाद बिंदु से उस बिंदु का उन्नयन कोण, यानी कि ये वाला जो एंगल दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है 45 डिग्री है, ठीक ना। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, यानी कि जो संचार मीनार है इसकी आपको ऊंचाई याद करना है, ठीक। तो कुल मिलाकर प्रश्न क्या बोला कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक ना, एक भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है और इस संचार मीनार का जो शिखर पॉइंट है उसका और इस पॉइंट का जो आपका उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है और इसी संचार मीनार के पाद बिंदु से उस पॉइंट का आपका जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री। तो देखो हम लोगों ने डायग्राम बना लिया। अब आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो चलो नामकरण करते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं। कैसे निकालेंगे, सीधा सा बात है, आपको एक्स चाहिए यानी कि ए बी चाहिए। तो किस तरह से अगर आपको ए सी मिल जाए और बी सी मिल जाए, ठीक है, एसी और बीसी मिल जाए तो आप लोग क्या कर सकते हो, एसी में बीसी को माइनस कर दोगे तो ए भी निकल जाएगा। तो वही करेंगे हम लोग। और यहाँ पे देखो मैंने लिखा, भूल गया मैंने लिखना कि बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी कि ये जो बीसी का वैल्यू दे दिया गया 20 मीटर, यानी कि भवन की ऊंचाई दे दी गई। तो अब तो आसान हो गया। आपको क्या करना है, बस आपके पास बीसी है, आपके पास एसी निकालना है, ठीक। तो एसी निकालने के लिए आपको बड़ा वाला ट्राइंगल पकड़ना पड़ेगा और उसके लिए आपके पास डीसी का वैल्यू चाहिए, या तो फिर आप लोग बोल लो कि एसी का एडी का वैल्यू चाहिए। तो एडी का वैल्यू बाद में निकाल लेंगे, ठीक ना, उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग डायरेक्ट डीसी का वैल्यू निकालेंगे। तो डीसी का वैल्यू आप लोग छोटे वाले ट्रायंगल से निकाल सकते हो, यानी कि इससे, ठीक ना, यानी कि बी सी डी से। तो हम लोग वही करेंगे। माना जो आपके पास, माना एक्स एक संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई x है, ठीक, तथा बीसी भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक ना। तो वही करेंगे हम लोग। सबसे पहले छोटे वाले समकोण त्रिभुज से पकड़ के हम लोग डीसी निकाल लेंगे, ताकि इस बड़े वाले त्रिभुज से हम लोग ये वाला एसी निकाल पाए, और एसी में हम लोग बीसी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए भी निकल जाएगा। तो करेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज बीसीडी में थीटा कितना, 45 का है। आपको क्या चाहिए,
BC और DC का रिलेशन, यानी कि इस थीटा के लिए P और B का, P और B tan बताता है, कोट बताता है, चलिए tan लगाते हैं। इसीलिए tan थीटा बराबर में 45 डिग्री, 45 डिग्री यहाँ पे नहीं होगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे में क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। ठीक है, tan का tan, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री बराबर में BC का वैल्यू है 20 बराबर में DC निकालना है आपको। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यानी कि 20 बटे में DC 1 है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो DC का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो 20 निकल कर आ जाएगा। और याद करो मैंने आपको बोला था कि अगर थीटा अगर 45 है आपके पास तो ये जो P और B होगा ये हमेशा बराबर होगा। क्यों? क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपके पास, 1 होता है। यानी कि कभी भी अगर ट्रायंगल में अगर आपको थीटा का वैल्यू 45 दिख जाए तो उसका P और B क्या होगा, समान होगा। ठीक, अब समकोण त्रिभुज बड़ा वाला ACD में थीटा कितना आपके पास, अब बड़े वाले के लिए 60 है। अगेन आपके पास DC आ चुका है, अब आपको AC चाहिए ताकि हम लोग उसमें इसको माइनस कर दे तो ये निकल जाए। ठीक, तो हमको यहीं पे फिर इस थीटा के लिए B है, ये वाला P है। P और B में कौन बताता है रिलेशन, अगेन tan और cot। तो आप लोग चाहो तो cot लगा लेना, घर में करना वो वाला, फिलहाल में tan लगाते हो। tan थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, AC बराबर में DC। tan थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, यानी कि tan 60 डिग्री बराबर में हो जाएगा AC जो कि हमें ज्ञात करना है बराबर में DC जो कि हम लोगों ने निकाला था वो जो कि 20 आया था। ठीक, 60 डिग्री tan का होता है √3 होता है बराबर में AC बराबर में 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, नीचे में 1 है तो ऐसे जाएगा, यानी कि AC का वैल्यू आ जाएगा 20√3 मीटर। बस सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको x निकालना है तो x का वैल्यू क्या होगा, जाहिर सी बात है कि इस बड़े वाले में AC में आप लोग माइनस कर दो BC को, सीधा सा बात। चलिए माइनस करते हैं। AC का वैल्यू जो कि आपके पास निकल कर आ गया 20√3, उसमें माइनस कर दो BC को जो कि आपके पास 20 है। ठीक ना, तो यहाँ देख लो 20 कॉमन आ जाएगा तो अंदर में बच जाएगा यहाँ पे √3 और यहाँ 1, यानी कि यही आपका आंसर निकल कर आ गया x का। चलो, यानी कि जो संचार मीनार की ऊंचाई है वो 20√3 - 1 इंटू में मीटर आंसर इसका। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो 1 नंबर का प्रश्न है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। यानी कि समझो पहले पेडेस्टल का मतलब क्या होता है, नॉर्मली आप लोग स्टेज जैसे समझ सकते हो उसको, जिसके ऊपर में मूर्ति रखा हुआ है। ठीक ना, यानी कि मूर्ति को रखने के लिए एक टेबल बेंच जो लगाने होता है उसी को पेडेस्टल समझ लो आप लोग। ठीक ना, आसान होगा आपके लिए। ठीक ना, तो ये समझ लो कि आपके पास एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर में एक मूर्ति खड़ा है इस तरह से, और इस मूर्ति की हाइट दिया हुआ है 1.6 मीटर। ठीक, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि मान लो कि यहाँ पे कोई बिंदु है जो कि भूमि में है। ठीक ना, इसको मैं मिला देता हूँ। ठीक ना, आसानी होगा हमारे लिए, क्योंकि जरूरत पड़ता है आपको पता ही है। तो इस भूमि के एक बिंदु से, यानी कि इस बिंदु से इस पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है ये कितना डिग्री का बन रहा है आपके पास, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री का। ठीक ना, तो ये आपके पास 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। यानी इसी बिंदु से ये जो पेडेस्टल इसका जो शिखर है इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है आपका, ये कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता था कि इस मूर्ति के पाद बिंदु का उस बिंदु से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना होगा, 45 डिग्री, ऐसा भी पूछ सकता था उल्टा। ठीक ना, तो चलो भाई समझ में आ गया ना। ठीक, पेडेस्टल की ऊंचाई याद कीजिए, यानी कुल मिलाकर ये जो पेडेस्टल इसकी ऊंचाई याद करनी, इसको मैंने x मान लिया, नामकरण कर दो, इसको A, इसको B, इसको C और इसको D। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर में एक मूर्ति है, इस मूर्ति के शिखर का और एक बिंदु दिया हुआ है, उसके बीच का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इस पेडेस्टल के और इस बिंदु के बीच का जो उन्नयन कोण है वो कितना, 45 डिग्री ये दिया हुआ है। तो आपको ये BC या पेडेस्टल की ऊंचाई याद करना है, तो वही लिखेंगे हम लोग, माना जो आपके पास माना BC एक पेडेस्टल की ऊंचाई x मीटर है।
तथा AB मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है। तो देखो जनरली इस टाइप के प्रश्न का सेमी कॉन्सेप्ट होता है कि किसी तरह से आपको क्या ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है, और AC में AB को घटा दोगे तो आपके पास BC निकल जाएगा। पर ये जो प्रश्न जिस तरह से बनेगा ना उसमें आपको ये साफ साफ नहीं दिखेगा। जिस तरह से पिछले वाले प्रश्न में हम लोग डायरेक्ट दिख रहा था, AC का वैल्यू आ रहा था और हम लोग AB का वैल्यू है तो माइनस करके निकाल रहे थे, डायरेक्टली आपको दिख रहा था, पर इस टाइप के प्रश्न में नहीं दिखता है। क्यों? सो अभी आपको समझ में आएगा। देखो मैं डायरेक्ट बनाने शुरू करता हूँ, ठीक ना। क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा वाला समकोण त्रिभुज पकड़ेंगे, उससे हम लोग क्या करेंगे, DC निकालेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले करेंगे समकोण त्रिभुज BCD से या फिर बोल लो मैं थीटा जो दिया हुआ कितना दिया हुआ 45 डिग्री का है, इसीलिए हमको DC चाहिए, BC है आपके पास जो कि X है, तो ये आपके थीटा लिए P हो गया, ये B हो गया। PB में कौन बताएगा, tan बताएगा। चलिए लोग tan का यूज करते हैं, आप लोग चाहो तो cot का भी यूज कर सकते हो। tan थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, BC जिसको उन्होंने X माना हुआ है बटे में DC, ठीक। थीटा वैल्यू पुट करो, यानी कि tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा X का तो वैल्यू X ही है भाई साहब, DC का DC। tan 45 डिग्री 1 बराबर हो जाएगा X बटे में DC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो DC का जो वैल्यू निकल कर आ गया वो X, या उल्टा बोल लो X का जो वैल्यू निकल कर आया वो वाला हो गया DC। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, आगे चल के काम देगा, ठीक। तो हमारे पास DC का वैल्यू आ चुका है जो कि X है, ठीक। अब क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज से हम लोग क्या करेंगे, AC का वैल्यू निकालेंगे, ठीक। आप लोग यूं समझ लो, क्योंकि हमें AC का वैल्यू चाहिए तभी हम लोग इसको माइनस करेंगे तब ना ये आएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज आप पकड़ेंगे। अब समकोण त्रिभुज ACD में थीटा कितना आपके पास, ये बड़ा वाला के लिए 60 है, इसीलिए इसका यानी कि इस थीटा के लिए B और ये AC यानी कि P चाहिए। B और P कौन बताता है, वही tan या cot, tan का यूज करेंगे। tan थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, वही AC बटे में DC। tan 60 डिग्री बराबर में AC का वैल्यू क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हो, AC को आप लोग लिख सकते हो AB प्लस का BC, तो मैं वही करूंगा, AB प्लस का BC की जगह पे X है तो मैं X लिख देता हूं, बराबर में DC का वैल्यू अभी निकाला था जो कि X है, समीकरण 1 से, ठीक। इसका वैल्यू होता है √3 बराबर में हो जाएगा AB प्लस का X बाई X, ठीक। देखो यहां पे आपको क्या करना है, जनरली आप लोग इसको इधर भेज दो X को, ठीक। तो देखो क्या होगा आपके पास X √3, क्योंकि भागा में धर के गुना हो जाएगा, AB प्लस का X आ गया, ठीक। अब आप लोग क्या करो, इस X को इधर लाओ, क्या हो जाएगा X √3 माइनस X बराबर में हो जाएगा AB, ठीक। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से X कॉमन आएगा, तो मैं X कॉमन लेता हूँ, यहाँ बचेगा √3 माइनस का 1 बराबर में AB बचेगा आपके पास, ठीक। इसको उधर भेज दो, यानी X के X रहने दो, इसको उधर भेज दो, क्या हो जाएगा AB बटे में आपके पास हो जाएगा √3 माइनस 1, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और AB का वैल्यू देखो हमारे पास 1.6 मीटर है, आप लोग चाहो तो पहले ही पुट कर सकते थे, पर मैं अभी पुट कर देता हूँ, ठीक ना। X बराबर में क्या हो जाएगा 1.6 बटे में √3 माइनस का 1। अब बेसिकली आपको पता है कि यहाँ पे अब परिमेय संख्या रह नहीं सकता, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे, यानी कि √3 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, √3 प्लस का 1। आपको पता है ना हर परिमेयकरण करना, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, अपोजिट हो जाता है, ठीक। ऊपर के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू में हो जाएगा √3 प्लस का 1, ठीक। बेसिकली ये X का वैल्यू नहीं कर रहा है, ठीक, X बराबर में, ठीक ना, बाय, देख लो ये A है और ये B है, A है B है, A प्लस B इंटू में A माइनस बी, या फिर बोलो A माइनस बी इंटू में A प्लस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। A क्या है √3 है, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 ही ना होगा, तो मैं 3 लिख देता हूं, माइनस का 1 का स्क्वायर 1, ठीक। देखो X वैल्यू क्या निकल गया 1.6 इंटू में √3 प्लस का 1 बाय में, ये अगर माइनस होगा तो 2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 2 यानी कि 0.8। X का जो वैल्यू निकल कर आया वो 0.8 इंटू में √3 प्लस का 1 और इंटू मीटर आएगा आपका, X का वैल्यू निकल कर आ गया।
लास्ट में यूनिट देने मत भूलिएगा जी सर, ठीक ना। तो देखो ये आपका सारा काम धाम था, इस तरह करके आपको एक्स वैल्यू निकाल सकते हो। अतः पेडेस्टल की जो ऊंचाई आएगी वो क्या आएगा आपके पास 0.8 इंटू में √3 + 1 का मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब जो 9 नंबर का जो हमारे पास प्रश्न है उसमें क्या है, देखो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। सबसे पहली बात तो भाई जो मीनार होता है वो भवन से ऊंचा होता है, याद रख लीजिएगा बात, ठीक। तो देखो एक मीनार है, उसके सामने एक भवन है, इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक, काम देगा। तो इस मीनार के पाद बिंदु से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि यहां से यहां को जब मिलाओगे, ठीक, तो इसका जो उन्नयन कोण मरा, जाहिर सी बात है ये क्षैतिज स्तर हो जाएगा, ये दृष्टि रेखा हो जाएगा। तो ये जो दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से, यानी इस भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि इस भवन के पाद बिंदु से मीनार का जो शिखर का उन्नयन कोण है, ये वाला जो कोण है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई दे दिया गया है जो कि 50 मीटर है, ठीक ना। तो आपको ये वाला भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी, इसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं, समझ में आ गया। तो सिंपल सा प्रश्न है जी। देखो कैसे सबसे पहले नामकरण करो, ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। देखो त्रिभुज देखो ए बी सी में आपके पास ए बी है, आप लोग आराम से बी सी निकाल सकते हो। और ये बी सी डी सी भी त्रिभुज के लिए भी है, तो आप लोग डी, आपके पास बी सी है तो आप लोग ये वाला डी सी निकाल सकते हो, सीधा सा बात है, निकल जाएगा। तो वही करेंगे हम लोग। माना ए बी एक मीनार है जिसकी, देखो भाई साहब लैंग्वेज सबका अलग अलग हो सकता है, जिसकी ऊंचाई, पर सार लैंग्वेज का सेम होना चाहिए, एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। ऊंचाई 50 मीटर है, तथा जो मेरे पास डीसी है, डीसी एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना दिया आपके पास h है, या फिर हम लोगों ने माना हुआ है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई h है। जानता हूं थोड़ा राइटिंग मेरा डिस्को है, ठीक है ना। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज से हम लोग बीसी निकाल लेंगे, यानी कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में थीटा कितना आपके पास, ये 60 डिग्री है। तो हमको क्या चाहिए, ये और ये चाहिए, पी और बी चाहिए इस थीटा के लिए, पी ये वाला है, बी ये वाला है, यानी tan का यूज करेंगे या कॉट का यूज करेंगे। tan थीटा की जगह पे डायरेक्ट 60 डिग्री लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा एक स्टेप बचेगा, मेरा टाइम बचेगा। बराबर में क्या हो जाएगा, ए बी जो कि आपके पास 50 है, आप लोग लिख लीजिएगा, चलिए लिख ही देता हूँ। ए बी बटे में क्या हो जाएगा बी सी, tan सी डी वैल्यू √3 बराबर हो जाएगा, ए बी का वैल्यू है 50 बटे में बी सी का वैल्यू बी सी जो कि निकालना है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बी सी √3 बराबर में 50 हो जाएगा, और यहाँ से बी सी का वैल्यू जब निकालोगे तो हो जाएगा 50 √3 मीटर। अभी इसको ऐसे का तैसे रहने दो, ठीक ना, हर का परिमेयकरण करने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक ना, क्योंकि ये हमारा आंसर नहीं है, बीसी नहीं है, हमको एच चाहिए, डीसी चाहिए। अब समकोण त्रिभुज डीबीसी में थीटा कितना आपके पास, देख लो आप 30 डिग्री है, ठीक। थीटा यहाँ पे तो ये वाला पी हो गया, ये वाला बी हो गया। पी और बी में कौन बताते हैं, अगेन tan बताते हैं, क्योंकि हमारे पास बी आ चुका है, पी चाहिए, ठीक। तो इसीलिए क्या करेंगे, इसीलिए tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पी जो कि आपके पास डीसी की जगह पर मैं एच लिखता हूं, बटे में बी जो कि आपके पास बीसी है, बीसी का वैल्यू में डायरेक्ट लिख देता हूं 50 √3, ठीक। tan 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 बराबर में देखो h, देखो ये बटे में तो उधर ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी कि इंटू में √3 बटे में 50, या फिर डायरेक्ट इसको ऐसे करके लिखो, आप लोग ऐसे करके लिखो h √3 बटे में 50, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो आपके पास आ जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, देखो यहाँ √3 और ये वाला गुना होगा, √3 3 हो जाएगा, यानी कि 3h हो जाएगा, ठीक। बराबर में आ जाएगा 50। देखो मैं वो सब जगह पे डील कर रहा हूं जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो भाई साहब समझ लो आपको क्या करना है, ठीक। अब ये 3 उधर जाएगा, यानी कि h का वैल्यू जो आएगा वो 50 बटे में 3 मीटर आएगा। ये आपका आंसर है, पर एनसीईआरटी में शायद ये आंसर नहीं आपको, क्यों से देखो इसको जब काटोगे तो कितना बार में जाएगा, आपके पास आ जाएगा 16 48, 16 बार में जाएगा तो 48 आता तो 2 बचेगा, तो जो बचता है उसको आप लोग देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 16, मान लो इसको 16 बार में भागा दोगे, यानी कि 3 का पढ़ा 16 बार पढ़ोगे तो 48 आएगा, और 2 बचेगा, तो जो बचता है उसको ऊपर में लिखते हैं, बटे करके जो यहाँ पे जिससे काट रहा है 300 उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो ये पूर्णांक स्टेप का आंसर होगा आपका, देख लो
देखो आप जो 10 नंबर का प्रश्न है क्या है, सो अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, ठीक। और ये अंतिम प्रश्न इस वीडियो का। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। मान लो एक सड़क है जो कि कितना है, 80 मीटर का चौड़ा है। ये सड़क है, मान लो 80 मीटर चौड़ा है। इसके आमने सामने यानी कि सड़क के इस किनारे और सड़क के उस किनारे एक समान लंबाई वाला, अगर मान लो इसकी ऊंचाई h है तो इसकी भी ऊंचाई कितनी होगी, h होगी, ठीक। 2 खंबे लगे हुए समान ऊंचाई। आगे देखो क्या लिखा है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी कि भाई साहब मान लो मैं पहला वाला खंभा पकड़ू और दूसरा वाला खंभा पकड़ू, तो इस पहले वाले खंभे के शिखर से इस रोड के मान लो यहाँ पे कोई एक बिंदु है, ठीक ना, इस पर अगर उन्नयन कोण बनाओ, यानी कि इस खंभे के शिखर और इस बिंदु के बीच का उन्नयन कोण बनाओ, जो कि ये वाला होगा जो कि 60 डिग्री दिया हुआ है। और इसी बिंदु से इस दूसरे वाले खंभे का जो शिखर का अगर उन्नयन कोण बनाओ, जो कि ये वाला है जो कि 30 डिग्री है, ठीक ना, 60 और 30 है ना। हाँ, खंभों की ऊंचाई याद कीजिए, यानी कि कुल मिलाकर ऐसे याद करना है। तो वही हम लोग लिखेंगे, माना, सबसे पहले नामकरण तो कर ले भाई साहब, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई। माना 2 बराबर खंभे डी ई और ए बी की ऊंचाई आप लोग पूरा ऊंचाई लिखेगा, ठीक, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ऊंचाई h है, ठीक, तथा dv का जो वैल्यू दिया हुआ है आपके पास, वो कितना दिया आपके पास, 80 मीटर दिया हुआ है, ठीक। तो अब हम लोग करेंगे क्या, ये समझो, ठीक ना। सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज पकड़ेंगे, सारा कुछ समझ में आ जाएगा, आप लोग पहले देखते जाओ, ठीक ना। समकोण त्रिभुज EDC में थीटा कितना आपके पास देख लो, 60 डिग्री है, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, DC और EB का यूज करेंगे। तो वही भाई क्यों यूज करेंगे सब समझ में आ जाएगा, देखना। ये थीटा ये आपके लिए P हो जाएगा, B हो जाएगा। PB किस में होगा, अगेन tan में होगा। तो बहुत ही कम देखना आपका अदर साइन का कॉस का यूज होता है, ज्यादातर tan में ही काम चल जाता है आपका, ठीक ना। तो इसीलिए देखो भाई साहब, इसीलिए tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ED, जिसको हम लोगों ने H माना है, बटे में DC, ठीक, ठीक है, ठीक। ये हो जाएगा √3 बराबर हो जाएगा H बटे में। आपको लगेगा कि आज सूरज से बड़ा स्लो पढ़ा रहे, क्या बात है, आज मन कर रहा है स्लो पढ़ाने का। हो जाएगा DC √3 बराबर में H हो जाएगा। यहां से आप लोग DC का वैल्यू निकाल सकते हो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, DC वैल्यू निकाल कर क्या हो जाएगा, H बटे में √3 आ जाएगा। तो ये देख लो, जो हमारे पास DC का वैल्यू है वो H √3 निकलेगा। आप काम करो, DC का अगर वैल्यू निकालोगे तो भी आंसर आएगा, पर थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करो आप लोग, पता है, DC का वैल्यू नहीं, आप लोग H का वैल्यू निकाल लो, जो कि आपके पास क्या है, देख सकते हो यहीं पे आपको दिख रहा है, H का वैल्यू क्या है आपके पास, DC √3 है। ये करोगे तो थोड़ा सिंपल बनेगा, ठीक। यहीं पे सामने पे मैं कर रहा हूं ताकि दिखेगा आपको, कंपेयर समझ में आएगा। आप क्या करेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज ABC में थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, इसीलिए tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, H बटे में BC, ठीक। tan 30 वैल्यू 1 बटे √3 बराबर में H का वैल्यू, H यहां से लोगे या फिर अभी रहने दो, चलो ले ही लेता हूं। क्या हो जाएगा आपके पास, DC √3 बटे में BC। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, यहाँ पे लिख दो, चूंकि समीकरण बाबा 1 से, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 गुना हो जाएगा तो हो जाएगा DC, 3 DC हो जाएगा बराबर में हो जाएगा BC। देखो यहाँ पे आपके पास 3 DC बराबर में BC का जो वैल्यू आप लोग क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे BC बराबर में क्या होगा, ये जो BC है, ठीक है, जाहिर सी बात है DB में अगर आप लोगों ने DC माइनस कर दिया तो BC आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा DB माइनस का DC, यानी कि DB जो वैल्यू है उसका आपके पास 80 है, तो मैं यहाँ पे 80 लिख देता हूँ, 80
माइनस का अगर डीसी करोगे तो आपके पास बीसी का वैल्यू आ गया। आप लोग चाहते तो बीसी का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे ये वाला जो है ये वाला यहाँ ना पुट करके आप लोग यही पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी। मुझे तो समझाना था इसलिए मैंने यहाँ पुट किया, कोई चीज़ का टेंशन नहीं है। ठीक, तो देखो बस 3DC बराबर में यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ पे हो जाएगा बीसी की जगह पे 80 माइनस का डीसी। ठीक है, तो हो जाएगा देखो अब डीसी को जब इधर लाओगे, क्योंकि यहाँ भी डीसी तो एक तरफ कर दो इसको, माइनस डीसी प्लस डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर में 80 हो जाएगा। ठीक, देखो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 4DC हो जाएगा, बराबर में 80 हो जाएगा। देखो डीसी बराबर में क्या हो जाएगा 4 कटेगा, 4 दूना 8, यानी कितना हो जाएगा डीसी का वैल्यू 20 मीटर निकल कर आ गया। तो कितना सिंपल बन गया। अगर आप लोग यहाँ से गलती से अगर आप लोग डीसी का वैल्यू निकाल लेते तो यहीं पे आपका हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना, आप लोग ट्राई करना कि आप लोग किसका वैल्यू निकालोगे, आप लोग ट्राई करना कि एच का वैल्यू निकाल कर काम करने का। ठीक, तो देखो भाई साहब डीसी का वैल्यू निकल कर आ गया, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रश्न में क्या कहा था, देखो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है और साथ खंभों से बिंदु की बीच की दूरी, यानी कि जो बिंदु है इस बिंदु से इस खंबे की दूरी यानी कि डीसी, और इस बिंदु से इस खंबे के यानी कि बीसी का भी वैल्यू ज्ञात करना है। तो डीसी आपके पास आ चुका है, ठीक ना। अब आपको क्या चाहिए, बीसी चाहिए। तो चूंकि भाई साहब देख लो यहाँ से आपको पता चल रहा है, फिर देख लो आपको पता है कि चूंकि जो आपके पास ये जो डीबी है, डीबी की जगह पे मैं 80 लिख देता हूँ, ये किसके बराबर में है, डीसी प्लस का बीसी के बराबर में, ये चीज आपको पता है। ठीक, तो यहां से अगर डीसी का वैल्यू अगर रख दोगे आप लोग जो कि 20 है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 80 बराबर में हो जाएगा 20 प्लस का बीसी। यहां से 20 को इधर लेके आओगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि 80 माइनस 20 यानी कि 60 आ जाएगा। 60 मीटर किसका वैल्यू आ गया आपके पास, बीसी का वैल्यू आ गया। लो, यानी कि इसका बीच की दूरी भी निकल के आ चुका है, इसकी बीच की दूरी यानी कि खंभों से उस बिंदु की बीच की दूरी आ चुका है, जो कि एक जो है वो 60 मीटर का है और एक 20 मीटर का। जोड़ के देख लो 60 20 80 होता है, तो 80 आया। ठीक, तो ये आ चुका है। अब एच कैसे निकालोगे, तो देखो एच निकालने के लिए आपको ज्यादा फिर से ट्रायंगल लेने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से यहाँ पे देखो मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक ना, याद रख लीजिएगा, यहाँ उतारना है, फिर आपको यहाँ उतारना है, उसके बाद इसको उतारने के बाद आपको फिर यहाँ उतारना है। ठीक ना, समीकरण 1 से आपको पता है कि डीसी √3 बराबर में एच है। एच का वैल्यू चाहिए, डीसी का वैल्यू यहां से ले लो जो कि आपके पास 20 है, यानी 20√3 मीटर, ये आपका एच का वैल्यू निकल कर आ गया। तो ये आपका आज का पूरा कामझाम खत्म हो गया। आज लग रहा है कि सर थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा है, जान के धीरे पढ़ा रहा है, तो ऐसे भी मुझे लगता नहीं आपको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि 4-5 क्लासेस से मैं आपको पूरा डीप पे डीप दिए जा रहा हूँ, तो ऐसा तो लगता नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट में आपको समझने में दिक्कत हुई होगी। ठीक है भाई साहब, अब अगले क्लास में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर आपका अगला चैप्टर शुरू होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर कौन सा चैप्टर शुरू करना है। ठीक है, चलो भाई मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ।